हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ओबीजी को। और आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है। पिछली क्लास में अपन ने क्या कंप्लीट किया था, जो इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपना टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ। क्योंकि जैसे ही अपन ने देखा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, ooजेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है एंड एंड कब होता है, कंप्लीट कब हो जाता है, वो ऑर्गन्स का निर्माण, कंप्लीट ऑर्गन कब बन जाते हैं। ऑर्गन्स का निर्माण होना, मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है नॉर्मली 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर क्या होती है, स्टार्ट होती है। और लगभग 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर सभी ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है। एंड बोल लूं या फिर मैं बोल सकता हूं कंप्लीट कब होते हैं। ठीक है, ये है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस। मतलब ऑर्गन्स का निर्माण होना कब स्टार्ट होता है, नॉर्मली 8 वीक पर, 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। और एंड कब हो जाता है, या मैं बोल सकता हूँ ऑर्गन्स कंप्लीटली कब निर्माण हो जाते हैं, सभी ऑर्गन्स का निर्माण कब हो जाता है कंप्लीटली, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। ये नॉर्मल के अंदर है, नॉर्मली कंडीशन है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, एक तो है सीएनएस और एक है सीवीएस से रिलेटेड। दोनों पॉइंट क्या है, सीएनएस से रिलेटेड पॉइंट है कि सबसे पहले कौन से सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज से पहले हो जाता है। फिर से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज से पहले हो जाता है, होना शुरू होता है। अप्रोक्स कितना, मैं बोल सकता हूं लगभग 3 से 4 वीक ऑफ गेस्टेशन एज, इस पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। देन सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सबसे पहले निर्माण होता है इस सिस्टम का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का निर्माण सबसे पहले होता है। सबसे पहले बनना कौन सा शुरू हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, कंप्लीट निर्माण किसका हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, क्या देखा अपन ने अब से पहले, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। देन ये नॉर्मली स्टार्ट कब होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। एंड कब होता है या कंप्लीट कब बन जाते हैं वो सभी ऑर्गन्स, वो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर कंप्लीट बन जाते हैं। नेक्स्ट दो इंफॉर्मेशन क्या थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज से पहले इसका निर्माण शुरू हो जाता है। मैं बोल सकता हूं लगभग 3 से 4 वीक ऑफ गेस्टेशन एज, यहां पर इसका निर्माण शुरू हो जाता है। और सेंट्रल नर्व और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका निर्माण सबसे पहले होता है। ठीक है, मतलब 20 वीक से पहले हो जाता है उसका निर्माण। नेक्स्ट है हार्ट साउंड से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट साउंड। या हार्ट बीट, इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे की हार्ट साउंड है एंड हार्ट बीट है वो सबसे पहले कब सुनने को मिलती है, तो 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज एंड 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज एंड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज। 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर बच्चे की हार्ट साउंड डेवलप होती है। मैंने फर्स्ट हार्ट बीट नहीं बोली, बच्चे की हार्ट साउंड या हार्ट बीट डेवलप होती है कौन से वीक पर, 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। ठीक है, नेक्स्ट है 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर क्या होता है, जो बच्चे की हार्ट साउंड है वो अपन डॉपलर मशीन के द्वारा या डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा अपन सुन सकते हैं। किसके द्वारा,
डोपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा अपन सुन सकते हैं 10 वीक पर, 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। नेक्स्ट है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि 20 वीक पर अपन बच्चे की हार्ट साउंड को फीटोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। किसके थ्रू? फीटोस्कोप के थ्रू। ठीक है, क्या देखा अपन ने? हार्ट साउंड या हार्ट बीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है अपने लिए? एक तो है कि 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर, 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर बच्चे की हार्ट साउंड डेवलप होती है। इसके अलावा 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर अपन बच्चे की हार्ट साउंड को डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा सुन सकते हैं। एंड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर क्या देखने को मिला है? ये जो हार्ट साउंड है उसको अपन फीटोस्कोप के द्वारा अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, ये है हार्ट साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, 3 महीने पर किस किस का डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो देखते हैं। मैं बोल सकता हूं 12 वीक पर, क्योंकि अपने ओबीजी के अंदर वीक के अंदर कंसेप्ट ज्यादा चलता है। तो 12 वीक के अंदर या 12 वीक पर बच्चे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए आप, फर्स्ट यूरिनेशन, सेकंड swallowing, थर्ड इंसुलिन, फोर्थ थायरोक्सिन, फिफ्थ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सिक्स्थ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेवंथ है प्लेसेंटा, एट्थ है HCG और 9 है कॉर्पस ल्यूटियम और 10th है नोजिया वोमिटिंग। ये देखने को मिलता है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। क्या देखने को मिलता है? देखते हैं क्या है ये। इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट यूरिनेशन। बच्चे ने फर्स्ट टाइम यूरिन पास करना कब स्टार्ट किया? 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। मैं बोल सकता हूं 3 महीने पर। फर्स्ट टाइम यूरिन पास कब करेगा बच्चा? 3 महीने पर, या मैं बोल सकता हूं 12 वीक पर। स्वेलोविंग, ये सबसे पहले कब देखने को मिलेगा? 12 वीक पर। नेक्स्ट, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन है। इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन सबसे पहले 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर रिलीज होते हैं। शुरुआती समय में फर्स्ट टाइम कब रिलीज होते हैं? 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उसको अपन देख सकते हैं 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को 12 वीक पर अपन देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उनको उनका निर्माण कब होगा? तो उनका निर्माण इनसे पहले होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं 12 वीक से पहले इंटरनल सेक्स ऑर्गन है या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उनका निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन भी 3 महीने पर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का निर्माण हो गया और उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा है या बच्ची। ठीक है, तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन कब देखने को मिलेगा? 12 वीक पर। नेक्स्ट है प्लेसेंटा और HCG और कॉर्पस ल्यूटियम। इन तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले आपने देखा है, अपन ने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था तो HCG की प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था। अब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 3 महीने तक निकलेगा। क्या देखा? कॉर्पस ल्यूटियम है वो HCG की प्रेजेंस में 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा वो, और 3 महीने पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा तो वो क्या निकालेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इससे रिलेटेड क्या है? प्लेसेंटा का निर्माण 12 वीक पर कंप्लीट हो जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है? 12 वीक पर हो जाता है, और जैसे ही निर्माण कंप्लीट होगा वो क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगी। नेक्स्ट है HCG हार्मोन है जब तक प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा
मैं बोल सकता हूं लगभग 3 महीने तक या 12 वीक तक एचसीजी हार्मोन पीक लेवल पर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि एचसीजी के प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। हालांकि 3 महीने के बाद में भी कुछ मात्रा में रहेगा, बिल्कुल गायब तो नहीं होगा, कुछ मात्रा में रहेगा। तो एचसीजी से रिलेटेड 12 वीक पर क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 12 वीक तक मेंटेन रहेगा एचसीजी हार्मोन एक्सेस अमाउंट में। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा कब तक? 12 वीक तक। उसके बाद में इन दोनों का काम निकल जाएगा। कौन करेगा? वो प्लेसेंटा। इसके बाद में है नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग है एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। नोजिया वोमिटिंग 12 वीक तक देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से। जब तक एचसीजी हार्मोन रहेगा तब तक फीमेल के अंदर नोजिया वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ही एचसीजी हार्मोन गया तो ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी। तो ये था ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर अपन ने क्या देखा कि ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है और कंप्लीट कब हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखा हर्ट साउंड है। हर्ट साउंड से रिलेटेड 5 वीक पर डेवलप हो जाती है हर्ट साउंड। 10 वीक पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा सुन सकते हैं एंड 20 वीक पर फिटोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। इसके अलावा 12 वीक पर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये जो सारा अपन ने देखा है, यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, स्वैलोविंग देखने को मिल रहा है, इंसुलिन हार्मोन सबसे पहले आएगा, थायरोक्सिन आएगा सबसे पहले, मतलब इनका सबसे पहले रिलीज होंगे फर्स्ट टाइम। इसके अलावा अपने पास क्या देखने को मिलेगा? सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखने को मिलेगा। इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और ये प्लेसेंटा, एचसीजी और कॉर्पस ल्यूटियम, देन नोजिया वोमिटिंग। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखेंगे अपन, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।